देखिए यहाँ पे ये भी रोने लग गई और मैं भी। 2-3 महीने की तो बात है बहन, है वही तो, समझा इसको। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज है 3 तारीख और एक दुखद बात यह है मेरी वाइफ के लिए कि मैं कल जा रहा हूँ यहाँ से पुणे। तो मेरी टिकट्स आ गई हैं। तो मेरी बीवी आज सुबह से ही सैड है। तो प्रैंक तो मैं क्या ही करूँ, आज प्रैंक वगैरह करने का कोई मूड तो है नहीं। ठीक है, जॉब में जाना ही पड़ता है हर किसी को, कुछ टाइम के लिए दूर जाना पड़ता है, फिर आते हैं, पास आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। तो आज जो सैड है बहुत, उसका रोने का भी मन है बट लेकिन रो भी नहीं पा रही है। मैं भी थोड़ा सा अंदर से उदास हूँ। आज रात को मुझे निकलना है और यहाँ से मैं निकलूँगा दिल्ली के लिए। दिल्ली से फिर मैं निज़ामुद्दीन से पकड़ूँगा ट्रेन सीधा पुणे जाएगी, पुणे जंक्शन। देन वहाँ से फिर मैं अपने होटल जाऊँगा। तो अच्छा नहीं लग रहा है यार। मिलते हैं यार थोड़ी देर में गाइस आपसे। हाँ जी, बताओ कैसा लग रहा? हम्म, क्या अजीब सा लग रहा है? जाना तो पड़ेगा। आप भी आओगे? जैसे शादी के टाइम पे गिने थे ना दिन, 270 दिन, ऐसे ही अब 70 दिन और गिन लो। 2 महीने बाद वापिस ही तो आना है घर। 70 दिन बाद। स्माइल करो ना, स्माइल करो। 70 दिन बस। कैलेंडर में देखो, एक दिन काटो, फिर एक दिन काटो, फिर एक दिन काटो। 70 दिन पता भी नहीं चलेंगे कब गए। तो देखिए यहाँ पे ये भी रोने लग गई और मैं भी। नहीं, होते नहीं है। अरे अब कुछ टाइम बाद तो घर आ जाएगा। 2-3 महीने की तो बात है। वही तो हैं? अरे पागल चुप, 2-3 महीने बाद आ जाऊंगा मैं। 2-3 महीने की तो बात है बहन, है वही तो, समझा इसको। रो रहा हूँ। चुप हो जा, ऐसे नहीं रोते। ऐसे नहीं रोते बा, अरे कुछ टाइम के बाद ऐसे नहीं रोते। भाई आ जाएगा। क्यों रो रहे हो ऐसे यार? तो हमें भी तो बुरा लग रहा है ना। मत रो। अभी 2 महीने की बात तो शादी में आना ही है, भी आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो भाई लोगों, बहुत सैड माहौल हो गया बिल्कुल ही अभी। मेरे को भी रोना आ गया बिल्कुल, क्योंकि मैं भी गया नहीं ना दूर अभी, इसलिए। ये देखो, बुरा तो लगता है लेकिन अब क्या करें, जाना तो पड़ता ही है ना। 2-3 महीने बाद मुझे वैसे वापस आना है। तो फंक्शन है, शादी है हमारे, उनके बड़े भैया की शादी है। तो हमारे जेठू जी हो गए हो, तो उनकी शादी है। तो 2-3 महीने बाद मुझे वापस आना ही है। तो अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आंसू निकल गया तो मन हल्का हो गया। और क्या कहते हैं, फिर 2-3 महीने बाद वापस आना ही है, इसलिए इन्हें समझा रहा हूँ कि मत रो करके। पर लेकिन देखो, अलग होने का थोड़ा सा दुख तो होता ही है, पर कुछ टाइम की बात है, कुछ पल की जुदाई, फिर लौट आना है। तो दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 4 और अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अपना बैग पैक। तो मेरी मिसेज़ भी मेरा साथ दे रही हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या मेरे सामान में रख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, अपने कपड़े वगैरह। हमारा बाबू यहाँ देखिए हमारे कपड़े सेट कर रही है, फोल्ड कर रही है। और इसमें है हमारे डॉक्यूमेंट्स सारे, मैंने इसमें रख दिए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला ये रख दिया है यहाँ पर, और इसमें भी हमारा सामान है, वो मैं ऊपर वाली जगह पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बैग हो चुका है फुल पैक। तो फाइनली वो टाइम आ गया था दोस्तों, जब मुझे अपना लगेज लेके घर से बाहर जाना ही पड़ रहा है। और मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ से अब पुणे की तरफ जाने की पूरी तैयारी में हूँ। और हम निकल चुके हैं सामान लेके घर से बाहर, और सभी मुझे आखिरी अलविदा कहने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं।
और मैंने भी बहुत दिल पे पत्थर रख के सबसे आखिरी अलविदा कहा है, और मम्मी भी हमारी बहुत चिंता करती हैं, तो उनसे भी अलविदा लिया हमने, आखिरी अलविदा, और कहा अपना ध्यान रखना। एज़ यूजुअल मैंने सभी से आखिरी अलविदा यहाँ पर लिया है, बहन से भी लिया है, और अपनी बहन को भी कहा है कि भाई घर वालों का ध्यान रखना। तो अपनी मोहतरमा को हमने प्यार से समझाया, प्यार से गले लगाया है कि प्लीज़ मैं आ जाऊँगा 2-3 महीने बाद, मुझे आना है घर, तो आप रोए ना और अपना ख्याल रखें। तो सभी को मैंने यही एडवाइस दी कि आप अच्छे से रहें, हम फिर मिलेंगे 2-3 महीने। तो यहाँ पर हमारा भांजा भी नीचे स्कूटी लेके बिल्कुल तैयार खड़ा था, तो मैंने भाभी से भी आखिरी अलविदा यहाँ पर ले ली और कहा भाई अपना ध्यान रखना और मिलते हैं बहुत ही जल्द। तो उसके बाद हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ सबसे अलविदा ले करके। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी हो चुकी है हमारी बिल्कुल रेडी, और हम भी यहाँ रेडी हैं, और ये हमारा लगेज है। चलते हैं भैया दिल्ली की तरफ, मिलते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से जाना फिर पुणे। ठीक है गाइस, तो देखो फैमिली मेरी वहाँ पर खड़ी है फैमिली। तो फाइनली हम बैठ गए थे यहाँ पर बस में, और हल्द्वानी से निकलने की बिल्कुल तैयारी हो रही थी दिल्ली के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे रात को, बट लेकिन उतना भीड़ नहीं था जितना एज यूजुअल गर्मियों में होता है। तो यहाँ से हम निकल पड़े। तो अब हम पहुँचे यहाँ पर दिल्ली। तो दिल्ली पहुँचने के बाद मैंने देखा सुबह के टाइम पे यहाँ हो रही थी बहुत ठंड, तो मैं तो ठंड से काँप गया, बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आ रहा था। और पड़ोस में ही मैंने देखा भाई आग जला के बैठे हुए लोग। तो ये कि भाई साहब हमें मिले, भाई बड़े दिलचस्प थे, इनके साथ हमने बहुत सारी बातें करी। फिर हम निकल पड़े यहाँ से मेट्रो की तरफ। अच्छा टाइम पास हुआ इनके साथ हमारा। तो मेट्रो की तरफ जाने के बाद हमने वहाँ से अपनी टिकट करी ऑनलाइन, इन्हीं भाई ने हमें बताया, और ऑनलाइन हमने टिकट करी। A few moments later. तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन, और बहुत ही भीड़ थी यहाँ पर, और सुबह के टाइम ठंड भी बहुत थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था यहाँ का हमारा प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है। तो एक पुलिस वाले भैया ने हमें बताया कि आपका प्लेटफॉर्म नंबर 7 है। तो उसके बाद हम चल पड़े अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। बहुत ठंड थी गाइस यहाँ भी सुबह के टाइम पे। तो गाइस सुबह के यहाँ बज रहे हैं 6:30, ऑलमोस्ट 7 बज गए, और मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर अपना रेलवे स्टेशन, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ टॉयलेट करने। तो बहुत दूर है, एंड में है वो, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ठंड बहुत है भाई, ये देखो मैं आपको पहले ठंड दिखाता हूँ, टॉयलेट तो मैं करता रहूँगा। ये देखो भाई लोगों, एकदम घप करके लगा हुआ है कोहरा। अभी तो हल्का हल्का छट गया है। कोई तो बता दो टॉयलेट कहाँ है। ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। तो फाइनली हमें यहाँ पे शौचालय मिल गया है। मेरे पास है नहीं ना खुले, ले लो आप, काट लो 5 रुपए। वीडियो बना रहे हो आप? नहीं, मैं तो ब्लॉगिंग बनाता हूँ। हैं क्या? A few moments later. तो गाइस यहाँ पर मैं गया टॉयलेट करने, तो भाई साहब ने हमसे ठीक है 5 रुपये लिए, 20 का नोट दिया हमने, और सुसु करने के भी 5 रुपये लग गए हमारे। तो मैं वहाँ पर वीडियो बना रहा था, तो उसको गुस्सा आ गया, कह रहा है भाई वीडियो क्यों बना रहा है? मैंने कहा भाई मैं व्लॉगिंग करता हूँ इसीलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो कहने लगा हमें तो कोई ऐसा वैसा बोल देगा ना, तुम कुछ भी बना के डाल दोगे, कोई कुछ भी कर देगा, ये है वो। मैंने कहा कोई कुछ भी क्यों कर देगा भाई, ऐसे कैसे कर देगा? मैंने कहा ठीक है तुम अपना काम कर रहे हो करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। अब ट्रेन आने में भी है कम से कम 1-1.5 घंटा। तो गाइस यहाँ पर आ चुकी है हमारी ट्रेन, और सच बता रहा हूँ ट्रेन की सीट ढूंढने में इतना टाइम लग गया ना मेरे को, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं पहले उधर गया, फिर उधर से उधर गया, मतलब 2-3 चक्कर काटने के बाद फिर मैंने किसी से पता किया, तब जाके मुझे अपना बॉक्स मिला है जहाँ हम बैठेंगे, ट्रेन का डब्बा। तो ये रहा, दिखाता हूँ, और ये है हमारा डब्बा जिसमें हम बैठेंगे। और सीट मैंने अंदर अपनी, मैं दिखा देता हूँ, अपर लेवल सीट है। तो यहाँ पर है हमारी सीट, ये ऊपर वाली। फाइनली हम बैठ गए ट्रेन में, और 8:30 बजे यहाँ से ट्रेन निकलेगी। तो कल सुबह 11:30 बजे के आसपास हमें पुणे छोड़ देगी। तो गाइस अब मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, इसके बाद मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और थक भी बहुत गया हूँ मैं, थोड़ी देर आराम भी करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। भाई ये देख रहे हो तुम, बैठने की भी जगह नहीं हो रही, भयंकर। यहाँ सर भी टेढ़ा हो रखा है। अभी सो के उठा था मैं, तो यहाँ पर आया मेरा खाना, तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ये खाना अनबॉक्सिंग।
ये क्या दिया भाई इसने? ये कौन सा बिरयानी है भाई? कर। तो खाना पीना खाने के बाद अब हम यहाँ पर करते हैं आराम, क्योंकि हम बहुत देर से थके हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद सोने के। A few moments later. नहीं, बस ऐसे। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है हमारा खाना। तो खाना ये रहा, ये देखिए कि इसमें बटर चिकन मंगवाया हमने, जरा फ्राइड राइस, और इसमें है रोटियाँ। तो करते हैं शुरू खाना खाना। यहाँ पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाई। दोस्तों मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप घर से ही खाना लेके आएँ। मैंने इतने पैसे वेस्ट किए बट मुझे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, खाली पैसे मेरे वेस्ट हो गए। तो घर से ही बना के लाइएगा खाना। 2000 years later. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पुणे के रेलवे स्टेशन में। तो अब यहाँ से मैं अपनी HR को करता हूँ कॉल और उससे पूछता हूँ कि यहाँ से मुझे कौन सा रूट लेना है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है, जिससे मैं जादवगढ़ पहुँच सकूँ। बैठ गए हम यहाँ बस में। यहाँ बहुत ही ट्रैफिक है यार, और गर्मी भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू दिल्ली या उत्तराखंड। तो यहाँ पर मैं एक अंकल मिले, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार। मुझे रास्ते भी यहाँ के पता नहीं थे, इन्होंने मुझे बताए ऐसे वैसे। हिंदी ढंग से बोल नहीं पा रहे थे बट इन्होंने मेरी मदद की। तो उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े और अंकल ने मुझे बताया कि कौन से बस नंबर से हमें कहाँ जाना है। तो थैंक यू सो मच अंकल। 1398 ओके, उस तरफ ना। थैंक यू। तो भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं यहाँ धूमेवाड़ी। यहाँ पर अजीब से नाम है यार। पहले मैं सासवाड़ी उतरा, सासवाड़ी से धूमेवाड़ी आया हूँ, और धूमेवाड़ी से अब मुझे कंपनी गाड़ी लेने आ रही है, मतलब कंपनी की गाड़ी लेने आ रही है। तो देखिए पूरा हाईवे रोड है, इधर से इधर तक आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी पूरा हाईवे जा रहा है और यहाँ से भी पूरा हाईवे जा रहा है। और ये थोड़ा हिल्स में है, ऊपर पठारी जगह पे है ये, इससे नीचे भी है जगह। बाकी अब गाड़ी आएगी तो देखते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं होटल की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच गए थे अपने अकोमोडेशन, और हमने नहा धो के अपनी क्लीन शेव कर ली थी। तो हमारा ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।